आप महंगी से महंगी क्रीम्स और ट्रीटमेंट करवा कर थक चुके हैं, लेकिन छाइयाँ या पिगमेंटेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या आपने कभी सोचा है कि असल मसला आपकी स्किन के ऊपर नहीं बल्कि आपके अंदर मौजूद है? आज हम देखेंगे क्या वाकई एक प्लेट सैलड आपकी स्किन का पूरा स्पेक्ट्रम बदल सकती है या सिर्फ एक सुनी सुनाई बात ही है। वेलकम बैक टू स्किन टोन स्पेक्ट्रम। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है सोशल मीडिया पर। क्या सैलड खाने से छाइयाँ और पिगमेंटेशन ख़त्म हो सकती हैं? अगर हम रोज़ 2 टाइम सैलड खाएं तो क्या स्किन क्लियर हो जाती है? और अगर होती है तो कितने % इम्प्रूवमेंट आ सकती है? आज की वीडियो में मैं आपको इन्फ्लुएंसर वाली कोई बात नहीं बताऊंगी। हम बात करेंगे रियल बायोकेमिस्ट्री पे, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है इस पे, सैलड का बेनिफिट क्या होता है और इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बॉडी पर क्या होता है। क्योंकि जब आप सैलड खाएं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं और साथ साथ इसके नुकसान क्या हैं, और रियलिस्टिकली पिगमेंटेशन में इसका कितना % रोल होता है। अगर आपको साइंस बेस्ड स्किन कंटेंट पसंद है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एक काम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें सैलड चैलेंज अगर आप रोज़ सैलड खाते हैं तो। सैलड क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। सैलड बेसिकली रॉ वेजिटेबल्स होती हैं और कुछ फ्रूट्स होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन हम इनको कट करते हैं, इसके ऊपर कुछ नमक मिर्च हल्का सा अपने टेस्ट के मुताबिक डालकर बना लेते हैं और हम कहते हैं कि ये सैलड है, और यही ज़्यादातर कॉमन है। इसमें ज़्यादातर खीरा होता है, गाजर होती है, टमाटर को डाला जाता है कट कट करके, गोभी बंद गोभी डाली जाती है या पत्ता गोभी भी जिसे कहते हैं। उसके अलावा बीट रूट डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, लेमन डाल देते हैं और कुछ थोड़ा बहुत नमक मिर्च। इन फूड्स में जनरली विटामिन सी होता है, फोलेट होता है, पोटाशियम होता है, फाइबर भी मिलता है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं और पॉलीफिनोल्स भी मिलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्किन एजिंग और पिगमेंटेशन का एक बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सैलड या आप सैलड ही खाएं और छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस बात को समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री समझनी होगी। पिगमेंटेशन की बायोकेमिस्ट्री, स्किन का कलर मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है उससे बनता है। मेलानिन एक एंजाइम के थ्रू बनता है जिसका नाम होता है टायरोसिनेस। ये एंजाइम अमीनो एसिड्स टायरोसिनेस को कन्वर्ट करता है मेलानिन में। जब बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ सकती है। इसी वजह से छाइयाँ, मिलाज़्मा या अनइवन स्किन टोन डेवलप हो जाती है। अब सवाल ये है, सैलड इस प्रोसेस में क्या रोल प्ले करता है? सैलड पिगमेंटेशन को कैसे इफ़ेक्ट करता है? सैलड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेलानिन के प्रोसेस को थोड़ा बहुत स्लो ज़रूर कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आकर हमें ये बार बार कहते हैं कि अगर आपने पिगमेंटेशन को ठीक करना है तो सैलड खाएं। सैलड सैलड करके हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं, और आज की वीडियो इसी हकीकत के बारे में है कि सैलड कितने % आपकी पिगमेंटेशन को हील करता है, ताकि आपको भी पता हो कि आपने इसको कितना कंज्यूम करना है। इसमें विटामिन सी जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, टायरोसिनेस एंजाइम को थोड़ा सा सप्रेस करता है, थोड़ा करता है, मुकम्मल सप्रेस नहीं करता। कोलेजन सिंथेसिस को भी कुछ इम्प्रूव करता है, मुकम्मल इम्प्रूव नहीं करता, कुछ इम्प्रूव करता है, क्योंकि कोलेजन बनता है आपके पास एनिमल प्रोटीन से, और अगर आप एनिमल नहीं खा रहे वेज और सिर्फ विटामिन सी रिच फूड्स खा रहे हैं तो आप जितना मर्जी विटामिन सी ले लें कोई फ़ायदा ही नहीं है, बेकार है।
क्योंकि आप बॉडी को प्रोटीन ही नहीं दे रहे। इसके अलावा पॉलीफिनोल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पॉलीफिनोल्स होते हैं। ये कंपाउंड्स जो होता है इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, अल्ट्रावायलेट डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, स्किन रिपेयर प्रोसेस को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो सैलड में फ़ाइबर होता है बहुत ज़्यादा होता है। गट बैक्टीरिया को ये फ़ाइबर इम्प्रूव करता है, इंसुलिन स्पाइक को भी कम करता है, हार्मोन बैलेंस में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है और गट हेल्थ का कनेक्शन स्किन से होता है। ठीक है, अगर आपकी गट अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली स्किन अच्छी होगी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी गट को सिर्फ़ और सिर्फ सैलड ने ही अच्छा रखना है। रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूं तो सैलड कितना परसेंट पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। पिगमेंटेशन एक मल्टी फैक्टर प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलड खाने से ही ख़त्म होगी। ठीक है, पिगमेंटेशन एक ऐसी कॉम्प्लेक्स किस्म का मसला है जो कि स्लो आप समझकर हील कर सकते हैं। इसमें रोल होता है सन एक्सपोजर का, हार्मोन्स का, जेनेटिक्स कैसी हैं, लीवर कैसा फंक्शन कर रहा है, लीवर में टॉक्सिन्स तो नहीं है, और इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल बात करते हैं। इसका जो दूसरा नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो है डाइजेस्टिव इश्यूज़। रॉ वेजिटेबल्स में लोगों में देखा गया है अक्सर के जब वो सैलड को कंज्यूम करते हैं तो उनको ब्लोटिंग होती है, गैस होती है और उनकी जो डाइजेशन होती है वो वीक होती है, क्योंकि रॉ जो चीज़ होती है, रॉ फाइबर डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। इसको जानवर इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जानवर नहीं हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी का रिस्क, ये इसका तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कोई बंदा सिर्फ सैलड अपनी डाइट में ऐड कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। प्रोटीन कम हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, क्योंकि ये सब एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। लेकिन अगर आप सैलड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको ये सोर्सेज नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी और ये डेफिशिएंसीज एक्चुअली स्किन प्रॉब्लम को वर्स कर सकती हैं। आप अपनी तरफ से सैलड खा रहे हैं स्किन को हील करने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता कि आप इनडायरेक्टली अपनी पिगमेंटेशन को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अगली अब मैं बात करना चाहती हूँ कि आइडली क्या तरीक़ाकार है सैलड को खाने का। अगर आप स्किन के लिए सैलड यूज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट अप्रोच आपने इस्तेमाल करनी है।
सैलड बनाने के लिए आप थोड़ा सा खीरा एक आधा ले लें, बस, ज़्यादा नहीं कि मैं ये भी सब्ज़ी डाल लूँ वो भी सब्ज़ी डाल लूँ। प्रोटीन थोड़ा बहुत डालें, एग डाल लें उसमें, थोड़ा सा आप उसमें फ़िश थोड़ी बहुत उसको डाल लें कांटे के बगैर, और साथ साथ आप उसमें थोड़ा सा बीफ का कीमा ऐड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। साथ आप उसमें हेल्दी फैट्स ज़रूर ऐड करें, यानी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं आप उसमें, देसी घी, या फिर आप सैलड खा लें उसके बाद आप देसी घी खा सकते हैं। और आपने सैलड और मिनरल्स का भी बैलेंस रखना है, वरना आपकी स्किन ने ठीक तो नहीं होना, ख़राब होने की मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप सैलड को प्रॉपर तरीके से नहीं खाएंगे तो। हेल्दी फैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब होने के लिए आपको फ़ैट चाहिए होता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहना चाहती हूँ कि सैलड स्किन के लिए बेनिफिशियल तो है, लेकिन अगर आप कहें कि सिर्फ सैलड, तो ये बात 100% गलत है। सिर्फ 10 से 20%। सैलड पिगमेंटेशन का मेन ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है, इसका रोल 10 से 20% है। बाकी फैक्टर ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, सन एक्सपोजर, इन्फ्लेमेशन। तो अगर आप हर रोज़ सैलड खा रहे हैं ये सोचकर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं डेली सैलड खाती हूँ और मेरी पिगमेंटेशन अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। तो इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि पिगमेंटेशन डेली सैलड खाने से, जूसेस पीने से, फ्रूट्स खाने से कभी भी नहीं गई जाएगी, क्योंकि मेरी भी नहीं गई थी। और अगर आपने नोटिस किया है कि सैलड से आपकी पिगमेंटेशन इम्प्रूव हुई है, तो अपना एक्सपीरियंस मुझसे लाजमी शेयर करें, जो कि वक्ती एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको हकीकत पता चलती जाएगी कि ये सिर्फ वक्ती बात है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, एक बहुत ही शॉकिंग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ हेल्दी फूड्स एक्चुअली पिगमेंटेशन को वर्सन भी कर सकती हैं, और उनमें कुछ हेल्दी फूड्स लोग रोज़ हेल्दी समझकर खा रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बायोकेमिस्ट्री के साथ एक्सप्लेन करेंगे कौन सी फूड पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती हैं और कौन सी फूड्स पिगमेंटेशन को रिवर्स कर सकती हैं। मैंने जब अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना शुरू किया था, तो मैंने यूट्यूब पे एक बंदे को सुना था जो कि पिगमेंट